अच्छा, तो आप वर्क पे क्या करेंगे, आज हम गिग बनाना सीखेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, जॉब अप्लाई करना सीखा था कि प्रोजेक्ट हमें कैसे मिलता होता है। ठीक है, हम क्लाइंट तक जा रहे थे, क्लाइंट ने क्या किया होता, यहाँ पे जॉब लगाई हुई थी। ठीक है, और हम क्या करते थे, अपनी जो सी हमें जॉब चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग की चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग की, वो सर्च बार में जॉब सर्च करते थे और अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो जॉब होती थी उसमें हम अप्लाई कैसे करते हैं, वो मैंने आप लोगों को तरीकाकार बता दिया। ठीक है, वो तरीकाकार था कि हम क्लाइंट तक कैसे जाते हैं। अब ये जो गिग होती है, ये क्या होती है कि आपका एक प्रपोजल टाइप पड़ा होता है और क्लाइंट आके देखता है। ठीक है, और क्लाइंट आपको क्या करता है, आगे अप्लाई कर देता है। ठीक है, अप्लाई से मुराद कि आपको मैसेज कर देता है अगर उसको आपकी सर्विसेज समझ आ रही होती है। यहाँ पे फाइंड वर्क लिखा होता है, फाइंड वर्क से को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे योर सर्विसेज आ रहा होता है। ठीक है, योर सर्विसेज पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है क्रिएट एंड मैनेज योर सर्विसेज। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे जिसकी पहले कोई गिग बनी होती है वो आ जाती है, और नहीं ऐड करना चाहता तो यहाँ से क्रिएट अ प्रोजेक्ट कर लेता है। आप लोगों की कोई नहीं बनी होगी तो आपका डायरेक्ट ही लिखा होगा क्रिएट अ प्रोजेक्ट। हम इसको क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद ये 6 स्टेप्स की गिग होती है। ठीक है, पहले ओवरव्यू होता है, फिर प्राइसिंग होती है। ठीक है, पहले ओवरव्यू में हम अपना टाइटल वगैरह बताते होते हैं। ये फाइंड वर्क होता है, यहाँ पे योर सर्विसेज लिखा होता है। ठीक है, योर सर्विसेज पे जाके यहाँ पे आपके सामने आ जाता है क्रिएट एंड मैनेज योर सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे जो पहले आपके गिग्स बनी होंगी वो आई होती है, अदरवाइज यहाँ पे नई एक क्रिएट अ प्रोजेक्ट की ऑप्शन होती है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये 6 पॉइंट्स पे होती है। ठीक है, पहली क्या होती है, ओवरव्यू होता है। ठीक है, इसमें हम टाइटल वगैरह बताते हैं कि हमारी कौन सी क्या काम हम करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर का करते हैं वो लिख देंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं वो करके। आगे प्राइसिंग। ठीक है, प्राइसिंग होती है कि हम बताते हैं कि हम ये काम $30 में करेंगे, $50 में करेंगे, $200 में करेंगे, वो बताते हैं। गैलरी वही पिक्चर्स लगाते हैं। ठीक है, अपने काम से रिलेटेड। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट्स हमें क्लाइंट से चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐड किसी की मेटा एड चलाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी, तो मैं उसको बताऊंगा कि मुझे सबसे पहले आपका क्या चाहिए होगा, आपके अकाउंट की एक्सेस चाहिए होगी। ठीक है, या आपके बिजनेस की डिटेल चाहिए होगी, ताकि मैं उसका रिव्यू करके और आपको बता सकूं कि मैं इस पे कैसे ऐड वगैरह रन करूंगा या किस तरीके से आपको बजट वगैरह सेट करके दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो होती है वो डिस्क्रिप्शन हमारी होती है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग करूंगा, अकाउंट हैंडलिंग करूंगा, तो वो किस तरीके से करूंगा। ठीक है, वो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में सारा बता दूँ। ठीक है, और रिव्यू होता है वो, तो मतलब कि हमारी सारी एक रिव्यू बन जाती है, उसको रिव्यू करते हैं कि इसमें कोई चेंजिंग वगैरह करनी है तो हमें करनी होती है, अदरवाइज उसको हम ओके कर देते हैं। अब जो है सबसे पहले होता है टाइटल। ठीक है, यहाँ पे ये यू विल गेट जो है ये ऑलरेडी हर जगह पे लिखा रहेगा, यू विल गेट, और यहाँ पे हमने बताना होगा। ठीक है, कि क्या करना होता है। अब फॉर एग्जांपल आप अगर ग्राफिक डिजाइनर है, ठीक है, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड यहाँ पे चीज लिखेंगे। अगर सोशल मीडिया मार्केटर है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो सी आपकी फील्ड एक्सपीरियंस होगा उससे मतलब आप यहाँ पे उसको लिखेंगे। अब इसको करने से पहले क्या करते हैं, हम 2 से 3 कंपटीटर्स देख लेते होते हैं अपने। ठीक है, उनकी गिग्स देख लेते होते हैं कि उन्होंने क्या क्या लिखा होता है, और उसके मुताबिक जो है हम अपनी गिग अपडेट अपडेट कर लेते होते हैं। हम साथ ही एक और वर्क मतलब कि डुप्लीकेट करके खोल लेंगे, और यहाँ पे क्या आ रहा था, जॉब है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे सर्च में, और यहाँ पे लिख देंगे ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ तो मैं उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट। अब क्या करूँ होगा, यहाँ पे ये गिग्स आ गई हैं लोगों। ठीक है, जिस जिसने बना के रखी है, ठीक है, ये उनकी आ गई है। ये कोई पंकज है इंडिया का है। ठीक है, ये कोई अहमद है, ये नुमान है। ये टॉप रेटेड लोग जो हैं सामने आने लग गए हैं। इनके ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी गिग बना के रखी हुई है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 2 से 3 लोगों को देख लेंगे कि उन्होंने कैसे अपनी गिग सेट की हुई है, और हम उसी के मुताबिक जो है अपनी गिग को सेट करेंगे। ठीक है, ये है लोगो डिजाइन, टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर, ब्रांड मार्क वगैरह, इसको हम ओपन कर लेंगे।
हाँ जी, पंकज एस, पंकज सिंह होगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमने एक ये कर लिया, एक ये नुमान को उठा लिया हमने, ये भी लोगो डिजाइन वगैरह सारा कुछ करता है। ओपन लिंक इन न्यू टैब, ठीक है। और तीसरा हमने उठा लिया, ये उठा लेते हैं। ठीक है, ये भी सारी करता है, ब्रांडिंग, लोगो डिजाइन वगैरह। अच्छा जी, ये अब हमने क्या किया, 3 कंपटीटर्स यहाँ से निकाल लिए। ठीक है, वन बाय वन ओपन करेंगे कि इन्होंने क्या चीजें, अपनी प्राइसिंग वगैरह कैसे सेट की हुई है, ठीक है, अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे लिखा हुआ है, और उसी से मिलती जुलती हम अपनी चीजें लिख देंगे ताकि हम भी कंपटीशन में शामिल हो सके। अब ये क्या जी, ये पहली लाइन वही है, यू विल गेट, ठीक है, जो हमारा लिखा हुआ था, और आगे उसने लिखा हुआ कि लोगो डिजाइन करता है, ठीक है, टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर है, ब्रांड मार्क लोगो डिजाइन करता है। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल फॉर एग्जांपल उसने बता दिया कि ग्राफिक डिजाइनर है। ठीक है, यहाँ पे उसने अपनी प्राइस बता दी है। ठीक है, प्राइस 3 किस्म की हमने बतानी होती है। ठीक है, एक स्टार्टर, एक स्टैंडर्ड, एक एडवांस। ठीक है, इसमें तीनों में हमने उसको पैकेज बताना होता है कि हम तुम्हें क्या क्या फाइल देंगे, किस किस तरीके से देंगे। ठीक है, अपने काम से मुतालिक होती है। अगर ग्राफिक डिजाइनर है तो उसकी यहाँ पे और रिक्वायरमेंट्स होंगी। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है तो उसकी और होगी। ठीक है, डाटा एंट्री वाला तो उसकी और होगी। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्टर में वो कहता है कि मैं $30 चार्ज करूंगा। ठीक है, किस चीज पे वो चार्ज करे, लिखा हुआ है बेसिक लोगो। ठीक है, 2 लोगो डिजाइन। ठीक है, सिंपल क्रिएटिव आइडियाज। ठीक है, हाई क्वालिटी वेक्टर फाइल्स। ठीक है, वो कहता है कि मैं 2 लोगो डिजाइन दूंगा $30। ठीक है, अब इसमें वो बता रहा है कि हाई क्वालिटी, ठीक है, हाई क्वालिटी की उसको लोगो देगा। ठीक है, वेक्टर फाइल देगा। ठीक है, जो वो उसके काम आ सकती है, बाद में भी चेंजिंग वगैरह कर सकता है। अब नीचे वो बता रहा है कि डिलीवरी टाइम क्या है, 1 डे। ठीक है, एक दिन में वो 2 लोगो डिजाइन करके देगा, और ये हाई क्वालिटी में देगा और वेक्टर फाइल साथ देगा। नंबर ऑफ रिवीजन्स। ठीक है, नंबर ऑफ रिवीजन्स का क्या मतलब है कि क्लाइंट कितनी बार उसे चेंज करवा सकता है। फॉर एग्जांपल, एक डिजाइन लोगो मैंने बनाया और क्लाइंट को सेंड कर दी, क्लाइंट को पसंद नहीं है, क्लाइंट आप में से चेंज करवा सकता है। कितनी दफा, 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम वो अपना लोगो में से चेंज करवा सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ इनिशियल कॉन्सेप्ट। ठीक है, नंबर ऑफ इनिशियल कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, फॉर एग्जांपल उसने जो आपको 2 से 3 डिजाइन दी कि ये कॉन्सेप्ट है मेरा, इससे मुतालिक लोगो बनाना है। ठीक है, तो वो आपको कितने हैं, 2 वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इस बजट में $30 में आपने उसको रिक्वायरमेंट बता दिया कि 1 डे में डिलीवरी करूंगा। ठीक है, नंबर ऑफ रिवीजन 3 होंगी, नंबर ऑफ इनिशियल कॉन्सेप्ट 2 होंगे। आगे उसने बता दिया है कि प्रिंटेबल फाइल दूंगा। ठीक है, लोगो ट्रांसपेरेंसी होगी। ठीक है, सोर्स फाइल दूंगा, वेक्टर फाइल दूंगा, मतलब जो सी भी ग्राफिक डिजाइनिंग में चीजें होती है मेन, उसने बता दिया कि मैं $30 में 2 लोगो बना के दूंगा, ये फाइल आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है, $95 में वो क्या कर रहा है, $95 में वो 3 लोगो दे रहा है। ठीक है, और इसमें जो है वो हाई क्वालिटी और वेक्टर फाइल दे रहा है, और 2 डेज डिलीवरी टाइम है। ठीक है, नंबर ऑफ रिवीजन कितनी दफा क्लाइंट करा सकता है इसमें, 5 दफा, इसमें बढ़ गई है। ठीक है, नंबर ऑफ इनिशियल कॉन्सेप्ट 3, इसमें वो कह रहा है 3D मॉकअप भी दूंगा। ठीक है, सोर्स फाइल भी दूंगा, वेक्टर फाइल भी दूंगा, फेविकॉन फाइल भी दूंगा। ठीक है, मतलब उसने अपनी फाइल्स ऐड कर दी हैं, और नंबर ऑफ रिवीजन और नंबर ऑफ इनिशियल कॉन्सेप्ट ऐड कर दी। ठीक है, इसी तरह वो 194 में है तो उसमें जो है उसने 3 डेज का टाइम मांग लिया, 5 लोगो वो डिजाइन करके देगा, नंबर ऑफ रिवीजन जो है अनलिमिटेड देगा। ठीक है, जितनी मर्जी दफा रिवीजन कर लो, वो कहता है इसमें अगर वो मुझे $194 दोगे आप, तो मेरे से जितनी दफा मर्जी रिवीजन करवा लो। ठीक है, उसने अपना एक पैकेज बता दिया। उसके बाद क्या करते हैं, हम साइड पे आ जाते हैं। ठीक है, ये उसने अपनी पिक्चर्स लगाई हुई है। ठीक है, जो सा उसने पोर्टफोलियो टाइप अपनी लगाई है। ठीक है, कि ये इस तरह के वो लोगो बनाता है, ये सारे उसने लगाए। प्रोजेक्ट डिटेल। ठीक है, कहता जी लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल यूनिक, ये सारा उसने चैट जीपीटी से उठाया हुआ है कि आपको अगर प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर चाहिए, ठीक है, तो मैं जो है आपके लिए करके दूंगा। उसने बताया हुआ कि ब्रांडिंग, ठीक है, लोगो डिजाइन, ब्रांडिंग,
ठीक है, बिजनेस कार्ड, कंपनी, ठीक है, सोशल मीडिया और वेबसाइट। मतलब कि किसी के लिए भी आपको ग्राफिक डिजाइनर चाहिए किसी भी काम के लिए, तो मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। नीचे उसने बताया, ये उसने क्या किया, अपना एक प्रोजेक्ट डिटेल सारी बता दी, ये सारा क्या क्या वो कौन कौन सी फाइल दे सकता है, क्या क्या कर सकता है, विद द प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड टू वर्क, फलाना फलाना फलाना। चैट जीपीटी से उसने लिखवा के यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे लोगो स्टाइल, ठीक है, वो बता रहा है कि लोगो स्टाइल कौन कौन सी तरह का देगा। ठीक है, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री क्या होता है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री पे वो काम कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोबाइल शॉप्स की, ठीक है, वो लोगोज वगैरह बना सकता है, उसकी ब्रांडिंग वगैरह, उसकी सोशल मीडिया की पोस्टें वगैरह वो बना के दे सकता है। ठीक है, ये तकरीबन 10 से 11 सेलेक्ट करनी होती है इंडस्ट्री, तो उसने सारी सेलेक्ट की हुई है। एजुकेशन से रिलेटेड वो कहता है कोई भी वेबसाइट वगैरह कोई भी काम आ जाए, उसके भी मैं लोगो शोगो बना के दे सकता हूँ। ऑटोमेटिव है, ठीक है, ऑटो वगैरह का काम, फैशन एंड ब्यूटी, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ठीक है, फूड एंड बेवरेजेस, हेल्थ एंड फिटनेस, एचआर एंड बिजनेस सर्विसेज, रियल एस्टेट, सेल्स, मार्केटिंग, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री सिलेक्ट कर ली है उसने। साथ उसने क्या कर दिया, फाइल फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट उसने बता दिया कि मैं इतनी फाइल्स पे जो है काम कर सकता हूँ और इतनी फाइल्स आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, उसने अपने बारे में अब बताया हुआ। ये उसने सारा वही जो साइड पे लिखा आ रहा था वही सारा नीचे ओपन नजर आ रहा है सर्विसेज में। ऑप्शनल एड्स ऑन क्या होता है, फॉर एग्जांपल कुछ चीजें एक्स्ट्रा वो करवाना चाह रहा है, उसने पहला लिया हुआ था आपसे पैकेज, लिया आपसे $30 वाला। ठीक है, उसने आपकी $30 वाली सर्विस ली, अब वो कुछ और ऐड करवाना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो जो है रिवीजन और करवाना चाह रहा है, पर आपने उसको सिर्फ ऑप्शन दी हुई थी 2 की, वो 2 टाइम रिवीजन करवा चुका है, तो आपसे वो अब ज्यादा करवाना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, उसके एक्स्ट्रा चार्ज करेगा आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल रिवीजन। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि $15 और एक्स्ट्रा चार्ज कर दो मुझे, और एडिशनल रिवीजन जो है में से 1-2 बार और आप रिवीजन करवा सकते हो। ठीक है, इस तरह जो सी भी चीज की उसको रिक्वायरमेंट है कि आप एक्स्ट्रा, अगर फास्ट डिलीवरी आप चाहते हो, ठीक है, तो वो उसके कह रहा है कि आप मुझे $23 और एक्स्ट्रा चार्ज कर। ठीक है, तो ये होता है एड जोन। जिस तरह आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो साथ वो आपको सॉसेज वगैरह देते हैं, तो आप कहते हैं कि यार सॉस एक और देना, ठीक है, एक डिप और देना, तो वो कहता है कि उसके एक्स्ट्रा चार्ज होंगे, एड ऑन होंगे, तो वो ये चीज होती है। ये पोर्टफोलियो जो आपने वो प्रोफाइल बनाते हुए जब अपलोड वगैरह पिक्चर्स वगैरह की होती, तो यहाँ पे वो सारा शो हो रहा होता है। ठीक है, जिसका पोर्टफोलियो नहीं होता, ठीक है, उसको क्लाइंट मैसेज कर देता है सबसे पहले कि मैं आपकी इस गिग देख रहा था, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट देख रहा था, पर मुझे वहां पे आपका काम नजर नहीं आया, पोर्टफोलियो नहीं नजर आया, तो काइंडली जो है मुझे अपना पोर्टफोलियो शेयर करें। ठीक है, तो ये आपको फिर उसको डाटा वगैरह पिक्चर्स वगैरह शेयर करनी है। ये इसको नीचे जो है इसको रिव्यूज वगैरह मिले हुए हैं। ठीक है, जो ये पंकज है, ठीक है, ग्रेट वर्क, ये उसको क्लाइंट ने दिया हुआ है, जिसने उनसे काम करवाया हुआ है। ठीक है, ये उनके रिव्यूज हैं। इसको इस टाइम 3570 लोगों ने रिव्यूज दिए हुए। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग के साथ टॉप रेटेड है ये। अच्छा, एक ये हो गया। दूसरे को देखते हैं, ये क्या कर रहा है, स्टार्टर $25 ले रहा है, फिर 89 ले रहा है, फिर 149 ले रहा है। ठीक है, तो अब ये जो प्राइस होती है ना, एक इसके दो तरीकाकार होते हैं। एक ये होता है कि हम ये कोशिश करते हैं कि यार मार्केट में हम देखें कि सबसे कम रेट क्या चल रहा है। ठीक है, अब हमने देखा तो सबसे कम रेट क्या चल रहा है, इस टाइम 25 चल रहा है, तो हमने सबसे कम वाला निकाला। हाँ जी, ठीक है, 25 चल रहा है। अब हमने क्या करना है, इसके दो तरीकाकार होते हैं, या तो इससे compete करने के लिए इसे कम प्राइस रखेंगे। ठीक है, एक तो ये तरीकाकार होता है। और अगर आपको अच्छे लेवल का काम आता है, अगर आप एक्सपर्ट लेवल की आपने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, ठीक है, तो फिर आप इससे प्राइस ज्यादा भी रख सकते हैं। ठीक है, उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसको चाहिए एक्सपर्ट से काम। ठीक है, वो कहता है कि जो एक्सपर्ट बंदा है ना, मुझे उससे काम चाहिए, वो आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा, वहां पे एक्सपर्ट लेवल लिखा होगा, तो वो आपको आपकी बेसिक प्राइस अप भी होगी, वो आपको टच करेगा, क्योंकि उसको एक्सपर्ट से काम चाहिए। ठीक है, उसको ये जो जिनको 1 साल का एक्सपीरियंस है या बिल्कुल फ्रेशर है, उनसे काम नहीं चाहिए, उसको है कि वो गलतियां कर देंगे फलाना फलाना। पर एक और चीज यहाँ पे बता दो, हम प्राइस यहाँ पे कम रखेंगे, उसकी रीजन क्या है,
ज्यादातर आजकल थोड़ा सा एल्गोरिथम वगैरह ना चेंज होते रहते हैं। एल्गोरिथम से मुराद आजकल जो लोग हैं ना वो ज्यादातर फ्रेशर को, जो बिल्कुल एंट्री लेवल है और इंटरमीडिएट है, उनको काम देते हैं। उसकी रीजन क्या है? देखें, अब मैं एक्सपर्ट हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं एक्सपर्ट हूँ, तो मैंने डिजाइन डिफरेंट बनाए होंगे, डिफरेंट लोगों के लोगो बनाए होंगे। ठीक है, लोगो बना बना के क्या होगा, मेरे दिमाग में डिफरेंट डिजाइन होंगे। फॉर एग्जांपल मुझे एक बंदा कहता है कि यार मेरी मोबाइल शॉप है, ठीक है, मेरे नाम से ना लोगो बना दो। अब मेरा क्या होगा, जो मेरे माइंड में पहले से डिजाइन बने हुए होंगे ना, मैं उन्हीं में से कोई मेरे दिमाग में आएगा कि मैं इसको उसके साथ रिलेट करके ना बना देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट के दिमाग में पहले ही चल रहे होंगे तो वो वहां से कर लेगा। अब फ्रेशर और एंट्री लेवल वाले को, और जो है बिल्कुल है, नहीं इसको क्या नाम दिया था मैंने, एंट्री लेवल और इंटरमीडिएट वाले को इसलिए करेंगे कि आप फॉर एग्जांपल आप लोग है ना, आप लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग अभी अभी सीखी है, तो आप लोगों का माइंड जो है ना वो ज्यादा क्रिएटिव होगा। उसकी रीजन क्या है? आप लोगों के दिमाग में अभी तक कोई लोगो वगैरह कोई डिजाइन पेस्ट ही नहीं हुआ हो, ठीक है, कोई सेव ही नहीं हुआ होगा। आपने जो भी ट्राई करनी नहीं करनी, ठीक है, ट्राई क्या करेंगे आप लोग, नई से नई स्कीमें लगाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे एक बंदा है, ठीक है, वो मुझे कहता है स्पोर्ट्स कार का लोगो बना दो। ठीक है, अब जिस तरह फरारी का लोगो आपको पता है क्या बना होता है, घोड़ा बना होता है। अब बंदा देखे तो बंदा कहे कि यार घोड़े से क्या इसका तल्लक है, मतलब कि फरारी एक वो स्पोर्ट्स कार है और उसका क्या तल्लक है घोड़े से। अब उसने घोड़े इसलिए वहां पे दिया, उसने उसको तशबीह दिया घोड़े की रेस। ठीक है, कि घोड़े जैसी स्पीड है इसकी। ठीक है, उसने उस जिसने बनाया है उसका माइंड ये काम किया है कि मैं ये जो घोड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने तशबीह दे दी है, लोगों को समझ आ के ये घोड़े की रेस है। ठीक है, घोड़ा काफी स्पीड में भागता है ना, जंगों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वो किस लिए होता है, इसलिए कि उसकी रफ्तार जो होती है तेज होती है, तो उसने उसका माइंड जो है उस तरह सेट कर दिया। समझ आ गई है? अब क्या सीन है, कोई नया बच्चा है ना, वो क्या करेगा, दिमाग लड़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल उसको कोई कहता है कि स्पोर्ट्स कार का लोगो बना दो, तो वो क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल एक नया बच्चा, बिल्कुल अब वो इस तरह की चीजें करते हैं क्योंकि हम पढ़ाते रहते हैं, हमें पता है। अब वो क्या करेगा, आगे शेर का मुंह बना देगा, ठीक है, और पीछे हिरन की टांगे लगा देगा। अब इस लोगो से क्या माइंड सेट हुआ, ठीक है, स्पोर्ट्स कार का उसने लोगो मांगा क्लाइंट ने और उसने उसको ऐसा बना के दिया। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि उसने शेर से तशबीह दिया उसको, कि शेर चीते जैसी जो है उसकी वो है, स्पीड है। ठीक है, और हिरन जैसा वो रुकती नहीं। मतलब कि शेर जो है ना वो 29 सेकंड तक भागता है, 29 के 30 सेकंड तक वो सिर्फ भाग सकता है एक रफ्तार में, उसके बाद उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। अगर आप लोगों को लेपर्ड का पता हो तो वो एक टाइम तक भागता है, 29 सेकंड में ख्याल से उसकी स्पीड होती है। वो उस टाइम भागता है एक रफ्तार में, तेज रफ्तार में, हालांकि उसकी हिरन से ज्यादा रफ्तार होती है, पर वो 29 सेकंड के बाद थक जाता है। हिरन थकता नहीं है वैसे, हिरन भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। तो उसने लोगो बना के दिया कि जी ये जो कार है, ठीक है, ये ऐसी कार है कि चीते जैसी तेज है, ठीक है, और हिरन जैसी ना रुकने वाली है। उसने अपना एक माइंड दिखाया ना, क्रिएटिव दिखाया। तो इसलिए जो लोग हैं ज्यादातर टच करते हैं किनको, एंट्री लेवल वालों को, इंटरमीडिएट वालों को, कि उनके माइंड में डिफरेंट किस्म के पॉइंट्स चल रहे होते हैं, ठीक है, डिजाइन चल रहे होते हैं, तो वो कुछ डिफरेंट बना के देंगे। जो एक्सपर्ट लेवल का होगा वो उसी तरह में से कोई जो पुराने चल रहे होंगे मार्केट में, उसी में से कोई शेप शेप देगा। तो इसलिए आजकल जो ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं वो एंट्री लेवल और इंटरमीडिएट लेवल को कर रहे हैं। तो इसलिए हम किस तरह गिग बनाएंगे, हम इनसे प्राइस कम रखेंगे। जो मार्केट में प्राइस जा रही है हम उसे कम रखेंगे, ताकि वो हमें, एक तो हम एंट्री लेवल पे इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, सेकंड हमारी प्राइस कम होगी, तो जाहिर सी बात है जब वो एंट्री लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे अगर बंदा उठाने आया है तो वो प्राइस कम वाले को उठाएगा। ये चीज है, समझ आ गई? ठीक है, इसका भी वही है। इस तरह हम दो तीन देख के, अब हमने मेन चीज ये देखनी थी कि ये कितने है। अब ये $25 में क्या कर रहा है, 1 डे डिलीवरी दे रहा है, नंबर ऑफ रिवीजन भी इसकी ज्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ इनिशियल कॉन्सेप्ट भी 3 है, उसके कितने थे, 3 थे नंबर ऑफ रिवीजन, और इनिशियल कॉन्सेप्ट कितने थे, 2 थे। इसने उसे बढ़ा दिया, हम इसे भी बढ़ा देंगे। तीसरा कंपटीटर भी देख लेते हैं, उसने डिलीवरी टाइम 4 डेज रख दी है, उसने नंबर ऑफ रिवीजन पहले ही अनलिमिटेड रख दी। ठीक है, अब ये कंपटीशन है। अब क्यों है, इसकी वजह देख लें कि इसके रिव्यूज उनके निस्बत कम है। ठीक है, तो इसलिए इसने अपना प्राइस कम रखी हुई है
और दूसरा उनसे ज्यादा बेनिफिट वाली चीज रखी हुई है ताकि वो मेरी गिग पे आए क्लाइंट और मुझे करे। तो हम भी इस तरह की कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, इसलिए हम कंपटीटर निकालते हैं ताकि हमें मार्केट की पहले सर्च कर सकें हम, और उसके बाद हम अपना प्रोजेक्ट सामने कर सकें ताकि हमें भी कोई जो हम बना रहे हैं ऐसे जाया ना हो जाए, कोई ना कोई रिस्पॉन्स है। ठीक है, अब हम चले जाते हैं जी वापस अपनी। ठीक है, यहाँ पे अब हम बताएंगे कि टाइटल। ठीक है, टाइटल हम बता सकते हैं जिस तरह यहाँ पे लिखा भी होता है, इन कैरेक्टर से रीड नहीं करना। ठीक है, वो कहता है मिनिमम 7 वर्ड्स और 75 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, यू विल गेट, उसको हम कह देते हैं लोगो डिजाइन। ये आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, ठीक है, और खुद भी लिख सकते हैं। लोगो डिजाइन कह देते हैं। ग्राफिक डिजाइनर की डाल देते हैं टाइटल, ताकि ग्राफिक डिजाइनर में सारी चीजें कवर हो जाए। वो कुछ भी बनाना चाहता है, कवर फोटो बनाना चाहता है, तो ये ठीक है। नहीं ठीक मेरे पढ़ाने से फिर अच्छा जी, लोगो डिजाइन और ग्राफिक डिजाइनर की डाल दी, पहले बता दिया कि लोगो डिजाइन। ठीक है, फिर ग्राफिक डिजाइनर का टाइटल इसलिए डाल रहे हैं ताकि एक तो जो कोई सर्च करे ग्राफिक डिजाइनर भी तो हम उसके सामने आ जाए। ठीक है, लोगो डिजाइन सर्च करे तो उसके सामने आ जाए। सेकंड क्या है कि हमारा जो है उसको समझ आ जाए कि ग्राफिक डिजाइनर है, इसको सब चीजें आती हैं। बिजनेस कार्ड बनवा लो, लोगो बनवा लो, बैनर बनवा लो, ठीक है, ग्राफिकल पोस्ट बनवा लो, कुछ भी तो ये कर लेगा। हाँ, ग्राफिक डिजाइनिंग का करके फिर आप सिर्फ लोगो डिजाइन के बनाओगे प्रोजेक्ट, ग्राफिक डिजाइनर का नहीं यूज करो। ग्राफिक डिजाइनिंग यही होती है जिसमें ग्राफिकल पोस्ट बनती है आपकी। ठीक है, बिजनेस कार्ड बना सकते हो आप, ठीक है, वेबसाइट बैनर्स बना सकते हो, ठीक है, लैंडिंग पेज का बैनर बना सकते हो, एफबी कवर बना सकते हो, ठीक है, लोगो डिजाइन कर सकते हो, ग्राफिकल पोस्ट डिजाइन कर सकते हो। ये सारी चीज ग्राफिक डिजाइनिंग में आती तो वो तो मतलब कि आप वैसे कर ही सकते हैं, एमएस पे भी हो जाता है। है। एमएस पे कहाँ है, आज इधर आके मुझे बना के दो, आओ नहीं नहीं आओ ना। आप एक बात करो, मुझे भी शायद नॉलेज में इजाफा हो जाए, आके मुझे बताओ कि एमएस पे कैसे। जैसे तो शेप्स वगैरह की ऑप्शन होती है तो तो अल्लाह के बंदे, उसको शेप थोड़ी चाहिए, शेप तो वो गूगल से भी उठा ले जाके। उसको तो एक प्रॉपर पोस्ट चाहिए। अब फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, वो कहता है मुझे ये पोस्ट चाहिए, ये आप बना लोगे उधर? तो फिर ये मतलब कि टूल्स होते हैं ना, एआई होता है, ठीक है, उसके बाद इलस्ट्रेटर होता है, एडोब फोटोशॉप होता है, कैनवा होता है, डिफरेंट टूल्स होते हैं, वहां से आपने करने होते हैं जाके। ग्राफिक डिजाइनिंग में ये चीज सिखाई जाती है। उसके बाद जो है क्लाइंट आपको कहता है कि ये बना के दो मुझे, बना दोगे वहां से जहाँ से आप कह रहे हो एमएस वर्ड के क्या? हम सब कहने बना देंगे। एमएस वर्ड पे सर ये नहीं बनेगा। बना लो, मैं तो कह रहा हूँ आके बनाओ। ये अब लोगो बना हुआ है क्लाइंट का, ठीक है, बना दोगे? सर ये वैसे एमएस पे बन सकता है पर बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। आजो बना दो, मेहनत कर लो, आजो। मैं 3 घंटे लेता हूँ नीचे से, आजो। सर मैं वो कल बना के लाऊंगी। नहीं, अभी बनाना है इधर ही, भैया मुझे समझ आएगा यहाँ पे, ताकि दूसरों को भी सीखने का मौका मिले। वो ऐसे मैं गलत कर दूंगा तो फिर इस तरह हम ताकि पूरी दुनिया में चैलेंज कर सकें कि आप लोग बेवकूफ हैं जो इतने महंगे महंगे ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं। मतलब कि हम एक आवाज उठाए ना लोगों की, मतलब कि वो करें। बताओ, ये लाग सर्कल रहे हैं, ये है नहीं। आओ बनाओ ना, कोई कोई सर्कल ही बनाओ इस तरह के, कोई पता चले हमें कि एमएस वर्ड तो बनता है यार, एक नई चीज है हमारे लिए। आजो इधर बनाओ ना कुछ तो, चलो कुछ तो बनाओ। सर इसके लिए ग्राफिक जरूरी है। सर इसके
ठीक है जी, ये उसको हमने क्या टाइटल दे दिया है, ठीक है, कि यू विल गेट लोगो डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनर एंड ब्रांडिंग। ठीक है, ब्रांडिंग होती है यही ग्राफिकल पोस्ट वगैरह जितना भी सोशल मीडिया पर इनका। ठीक है, अब वो कह रहा कैटेगरी क्या है। ठीक है, यहाँ से हम उसको कह देते हैं कि जी पैकेज डिजाइन है या लोगो डिजाइन है, हम कह देते हैं लोगो डिजाइन। ठीक है, इसमें से कोई एक सिलेक्ट होगी। ठीक है, तो आपने कोई एक सिलेक्ट कर लेनी। हम इसको कर देते पैकेज डिजाइन क्योंकि हमारी डिफरेंट है, या ब्रांडिंग सर्विस भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ग्राफिक डिजाइनिंग भी करके दे रहे हैं, लोगो डिजाइन भी करके दे रहे हैं और ब्रांडिंग भी। वो यहाँ पे अपने हिसाब से कैटेगरी सिलेक्ट करें। यहाँ पे नहीं हो, ये वाली वहाँ पे नहीं होगी, ये ग्राफिक डिजाइनिंग सोशल मीडिया की यहाँ पे चेंज हो जाएगी, डाटा एंट्री की यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ग्राफिक डिजाइनिंग की यहाँ पे चेंज हो जाएगी। मुझे डाटा एंट्री खुद नहीं आती, मैं क्या डाटा एंट्री क्या करूँ मैं। वो बिल्कुल नॉर्मल सी वो है। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे पहले दिन बच्चों को क्लियर किया था कि फाउंडेशन क्या है, स्टेप है। अगर आपको कोई ये कह रहा है, जाहिर सी बात है उन्होंने आपको जिस लेवल पे उस टाइम आप आए थे उस लेवल पे उन्होंने आपको बिल्कुल ठीक कहा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि एक्सप्रेशन अच्छा है, मैंने कब कहा बुरा है, ऐसे थोड़ी इतने बच्चे उनके पास पढ़ रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि एक लॉन्ग टर्म जो एक चलने वाली ठीक है फील्ड है उसको पकड़े। उसकी एग्जांपल मैंने दे दी थी आपको, या ग्राफिक डिजाइनिंग में है या डिजिटल मार्केटिंग में है, दोनों बेस्ट हैं, दोनों लंबी वो रेस के घोड़े हैं। तो एआई में भी क्या आपने कहना है पोस्ट बन जानी है, वो भी ग्राफिक डिजाइनर ने कमांड देनी है। सर डिजिटल मार्केटिंग में एआई भी एक लेवल तक आपको कर देता है ना। अब फॉर एग्जांपल एक एआई जो अच्छा टूल है जो आपको बिल्कुल ए टू जेड पिक्चर देता है, ठीक है, जिसमें आपने सिर्फ कमांड देनी है, वो आपको उस तरह के डिजाइन देगा, वो अब महंगा है। फॉर एग्जांपल 30,000 का वो आपको मंथली पड़ता है। ठीक है, और आपने वही उसको एक पोस्ट के लिए 30,000 का कोई खरीदेगा, ये टूल नहीं खरीदेगा ना, वो ग्राफिक डिजाइनर खरीदेगा जो उसको 2-3 हजार में पोस्ट बना देगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि ग्राफिक डिजाइनर की वो फील्ड खत्म हो जाएगी, नहीं हो सकती। अपडेट हो जाएगी, खत्म नहीं होगी। देखो एआई ना पोस्ट पकड़ी जाती है, उसकी रीजन क्या है कि एआई जो आपको पोस्ट जनरेट करके देता है ना, उसमें उसने कोई ना कोई ऐसा फॉर एग्जांपल जिन्हें वाटर मार्क ऐसे उसने डाले होते हैं जिससे पता चल जाता है कि ये एआई पिक्चर है। तो एआई पिक्चर हर कोई नहीं यूज कर। ठीक है, आने वाले टाइम में एआई यूज भी होगा तो वो भी एक्सपर्ट ही यूज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक बंदे को पता ही नहीं है डिजाइन कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो एआई टूल कैसे यूज करेगा ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, बताओ मुझे। अब फॉर एग्जांपल जिनको चैट जीपीटी यूज नहीं करना आता कंटेंट या कैप्शन लिखने के लिए, वो एआई है, मैंने सिर्फ उसको कमांड देनी है, उसने मुझे हर तरह की चीज दे देनी है। जब मुझे कमांड देनी नहीं आती तो मैं उसको कैसे यूज करूंगा। समझ आ गई एग्जांपल, ये चीज है कि एआई तो आ रहा है पर उसको यूज करने में भी तो उन्हीं को आएगा ना जो एक्सपर्ट है। हर बंदा तो नहीं, ये तो नहीं है कि जो मजदूर है, ठीक है, वो इंटे सारा दिन होता है, वो एआई आ जाएगा तो वो आके कंप्यूटर पे बैठ जाएगा। समझ आ गई पॉइंट। लेक्चर तो नहीं देने देना तुम लोगों ने। जी 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 जी। देखें अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं ना, तो डिजिटल मार्केटिंग में कैनवा सिखाया जाता है। ठीक है, कैनवा में अब आप हर तरह का डिजाइन बना सकते हैं। डिजाइन से मुराद वहाँ पे मतलब कि लोगो डिजाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे ग्राफिकल पोस्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि काफी चीजें जो विजिटिंग कार्ड जो बिजनेस कार्ड होता है वो भी वहां से बनता है, वेबसाइट बैनर भी बनता है, ठीक है, एनिमेटेड पोस्ट भी बनती है, ये सारी चीजें वहां से बन जाती है। तो प्रेफरेबल यही है कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करें। किसमें? हाँ जी, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, इंस्टाग्राम मेटा एड्स जिसको कहते हैं, या इंस्टाग्राम बूस्ट वगैरह करना, ये फेसबुक इंस्टाग्राम, उसके बाद गूगल एड्स,
ठीक है ये, और उसके बाद एसईओ, ठीक है, सो अकाउंट्स हैंडलिंग, ये सारा कुछ उसी में सिखाया जाता है। हाँ जी, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैंने बताया था कि 10 किस्म की जॉब्स होती है। एक मेटा एड्स की अलहदा होती है, गूगल एड्स की अलहदा होती है, ठीक है, एसईओ की अलहदा होती है, ठीक है, लोगो डिजाइन वगैरह आ गया, बैनर पोस्ट वगैरह होगी, ठीक है, विजिटिंग कार्ड आ गया, ठीक है, अलहदा आ गई, ग्राफिकल पोस्ट आ गई, ठीक है, कोई कहता है मेरी वेबसाइट का बैनर बना दो, ठीक है, ये अलहदा आ गई, मेटा एड्स बता दी है पहले, ठीक है, अकाउंट्स हैंडलिंग आ गई, पोस्टिंग आ गई, ठीक है, मतलब हाँ डिजिटल मार्केट में। जी चलें जी आगे हैं। ओए अभी टाइटल डाला है सिर्फ। ये तो घर से नाश्ते नुश्ते करके आया करें। अच्छा जी, साढ़े भांजे की खुशी खा लेते हैं, पढ़ लिए पहले।